जी आप तो बोल लिए नहीं, एक मिनट बोलेंगे, सिर्फ 1 मिनट बोलेंगे। हम वहां से आते हैं जहां से पूरे देश में एक ब्लॉक मातनेल वो 3 मेडल ओलंपिक में, 2 मनु बाकर, 1 अमन सहरावत, उस गांव से आते हैं। हमारे गांव में गीता बुकल है और दादरी से हमारा लगता टच एरिया है। आज बीजेपी ने कल डिक्लेयर करी है टिकट दादरी की, वो सांगवान को उस तो अधिकारी थे, इस्तीफा दे गया। हाँ, जेल सुप्रिटेंडेंट थे। और किस टाइम के जेल सुप्रिटेंडेंट थे भाई जी? वो उस टाइम के सुप्रिटेंडेंट थे जब राम रहीम जेल में गया था, पंचकुला से उठा के उनको रोहतक में डाला था। बार बार पैरल दे रहा है उनको। कहाँ समाज, कहाँ नए, कैसी टिकटें, कमाल कर दिया भाई साहब। जो 10-10 साल से मेहनत कर रहे हैं, जो साफ छवि के हैं, डी यूनिवर्सिटी से मनीषा सांगवान इस्तीफा दे के नौकरी छोड़ के आज मैदान में है, पढ़ी लिखी है, बहुत इंटेलिजेंट है। आज सुनील सांगवान, वो तो ये राम रहीम कह दे 1 घंटे पहले मेरे को बता दियो 50 करोड़ 100 करोड़ कितने पैसे ले लो, और वो मुझे मालूम नहीं आपका। देखो अब जो हरियाणा में जी कांग्रेस सरकार आ रही है, क्योंकि हुड्डा साहब ने पिछले 10 कार्यकाल में 5 पीजीआई एक सुनो, सरकार तो आवेगी तब चुनाव के बाद। अभी तो टिकट के बंटवारे में ही जो लठ बज रहा है हर तरफ। और मुझे मालूम है आप कह चाहे जो रहे हो, बीजेपी जी में जब इतनी बगावत हो रही तो कांग्रेस में तो और ज्यादा दिखाई देगी। हमारे में बिल्कुल बगावत नहीं है, क्योंकि अब की बार हमारे राहुल गांधी जी ने भी कहा है कुछ जो मेहनती है ना, टिकटों में बदलाव होगा। जो 2 बार हार चुके हैं उनकी टिकट कट सकती है और नए चेहरों को मौका मिलेगा। और जो मेरिट बेस पे फीडबैक ली गई है, सर्वे हुआ है, उसके बेस पे टिकटें मिलेंगी। तो ये है कि नए चेहरों को भी मौका मिलेगा। हमारी पार्टी में राहुल गांधी जी ने कहा था कि कार्यकर्ता को भी पार्टी में मौका मिल सकता है अब की बार। तो लगातार जो टिकटों में मंथन चल रहा है वो इसलिए चल रहा है कि अब की बार बदलाव होगा, हरियाणा में भी, टिकटों में भी। आया देखिए, मैं आपसे सीधे, अभी 2 सीट है, गोहाना सोनीपत की और चरखी दादरी भिवानी की, 2 सीट है ना। चरखी दादरी में बबीता फोगाट तैयारी कर रही थी बीजेपी के, आ गए एक अधिकारी, उनको मिल गया दादरी से टिकट। अब विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया दोनों राहुल गांधी से मिले हैं। देखो, मुलाकात ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मुलाकात का समय इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों अगर गोहाना से वो मांग रहे, जहाँ तक मुझे मालूम है पूनिया जी बजरंग पाटली से और राय से मांग रहे हैं जी। राहुल गांधी जी ने पूछा भाई है जी बजरंग अपना, उन्होंने कहा था कि पहला जो प्रेफरेंस है ना वो बादली है। दूसरा मैंने बताया था कि राय रह रहे हैं, साई में प्रैक्टिस करते हैं, 8 साल हो लिए जी। सोनीपत एलडीको में हमारा मकान है। तो बजरंग भाई ने कहा था राय से तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे ना, फिर वो भाग के नहीं रहे छोड़ के, क्योंकि 10 साल उन्होंने सिर्फ जमुना को लूटने का काम किया है, इतना खनन किया। वो कह रहे हैं हमको 90 सीट जिताना, इसलिए नहीं लड़ रहे। नहीं लड़ नहीं सकते। या किसान आंदोलन में जो उन्होंने लाठीचार्ज किया किसानों पर, पब्लिक सब जानती है, किसान बदला लेंगे। अब की बार भी सिर्फ 2500 मात्र से जीते थे वो। ये कह रहा हूँ कि बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को किसी भी सीट से अगर टिकट मिलता है तो उस क्षेत्र का जो कांग्रेसी वर्कर है, जो इतने साल से काम कर रहा है, तो फिर उसके लिए एक वो होगा, नहीं होगा। कांग्रेस का, प्रदेश का और जो राहुल गांधी जी का जो संदेश है उसको हर कांग्रेस के कार्यकर्ता मानेगा। हरियाणा में 1 मिनट, हर कांग्रेस का कार्यकर्ता मानेगा, हर नेता मानेगा, क्योंकि 10 साल बीजेपी ने हरियाणा को लूटा है और हर किसान को, कर्मचारी। 10 साल शासन में रहने का बावजूद तो टिकटों की इतनी मारामारी वहाँ पे हो रही। मारामारी इसलिए हो रही है, सेंटर में बीजेपी है। 1 मिनट यार, अगर सेंटर में नहीं होती ना, सेंटर में नहीं होती तो 4 आते हैं बीजेपी के। पहले भी देखा होगा आपने, दूसरे के पिछलग्गू बन के बीजेपी लड़ती थी पहले, आज खुद दूसरों को तोड़ रही है। वो तो बीजेपी जिसका भी उंगली पकड़ के पहुंची, जिस भी स्टेट में, उस स्टेट में फिर वो बड़ी हो जाती है। शिवसेना को देख लो, और उसकी उंगली पकड़ के महाराष्ट्र में गई और वहां पर आज सबसे बड़ी पार्टी है। आप बिहार में देख लो, जेडीयू पे पकड़ के उंगली बीजेपी सुरसा है, जिसके यहाँ जाएगी खुद खा के खुद बड़ी हो जाएगी। नहीं, और ये भी तो कह सकते हो कि इतनी ताकत है इनके संगठन में कि आप इनको उंगली पकड़ाओगे या आपका कोई ताकत नहीं है। बीजेपी घर में घुस के घर को खाती है, घर का बेदी और अपना नाम करती है। अगर सेंटर में बीजेपी आज नहीं होती तो हरियाणा में नहीं आएगी 4 सीट भी,
और आज अब भी सुन लो, अगर 15 सीट से ज्यादा आ जाए, चाहे कितनी कांग्रेस का कोई नेता, कोई जिसको टिकट मिलेगी, सब उसके साथ लगेंगे। वो तो पता चलेगा। जो है भारतीय जनता पार्टी के पास इतना कुछ था तो किराए के तो सारे कैंडिडेट लेने लग रही है। कांग्रेस छोड़ के गए हैं और पार्टियां छोड़ के आ रहे हैं, उनसे तो जेजेपी का जिसका कोई आप आधार ऐसी नहीं है। बात कर रहे हो। और रतिया में जो थापा, क्या नाम है, रतिया के हाँ एमएलए थे वो, हाँ उन्होंने छोड़ा, लेकिन जो है ना तो बीजेपी लक्ष्मण नापा, तो उनको टिकट नहीं दिया बीजेपी ने अभी 24 घंटे पहले। और कांग्रेस पार्टी फोन करके कह रही आजा ज्वाइन कर ले भाई, हम देंगे टिकट। आपके पास नहीं आ रहे बीजेपी वाले? टोहाना वाला देखो ना आप, टोहाना से बबली है ना, बबली ने 2 महीने 3 महीने पहले ये स्टेटमेंट दी थी कि सरकार जो है बुरी तरह से फेल हो चुकी है हरियाणा की, और जो है पब्लिक हमें घुसने नहीं दे रही। अगर बीजेपी के नेताओं को पब्लिक में जाना है तो उसको लोहे के जो है हेलमेट बनवाने पड़ेंगे, और अंडरवियर भी जो है ना वो लोहे के बनवाने पड़ेंगे। ये हालत तो उस आदमी की है। और वो जो आदमी 2 दिन पहले कांग्रेस के दरवाजे पर खड़ा था और कांग्रेस ने जिसको अंदर नहीं आने दिया, उसके पास वो भारतीय जनता पार्टी के पास गया है। और ऐसे आदमी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अगर ये मैदान जीतना चाहती है तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हो वो कैसे जीतेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हरियाणा का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो खुद हारा हुआ है, हरियाणा का जो प्रभारी है वो लोकसभा में हारा हुआ है, वो हारे हुए लोग हैं, कैसे पार्टी को जिता करके लाएंगे? विधायक जो हैं वो पार्टी आप से ऐसी बात कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा भी अभी 5 साल पहले हारे थे, भूपेंद्र हुड्डा भी हारे थे लोकसभा। कौन नेता का चुनाव हारना जीतना कौन सी बड़ी बात? अभी आप वर्तमान में जी, वर्तमान में अब वर्तमान में तो 5 सीटें सोनीपत से आ रहे हैं ना, और उनको अध्यक्ष बना दिया। नहीं वो पिछली बार तो पुलवामा का था, अब की बार सोनीपत से जो आ रहे हैं। अरे तो 5 अभी 24 में जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें बीजेपी और आप 5-5 पाए हैं। बराबर की टक्कर अभी लोकसभा के हिसाब से दिखाई देती है। राजीव जी, उसमें मैं आपको ये कहूँगा कि 2019 में भारतीय जनता की पार्टी के पास 10 की 10 सीटें थी और कांग्रेस की जो है 31 सीटें आई थी। और अब की बार कांग्रेस जो है 5 सीटें लोकसभा में जीत चुकी है और 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती की है, अलग अलग तरह के प्रलोभन देकर के वो सीटें जीती हैं। और ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कांग्रेस की जो लोकप्रियता है उसके कारण हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की कम से कम 70 सीटें और ज़्यादा कितनी भी आ सकती हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है हाँ जी।